ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। इस एकादशी तिथि का क्या नाम है, इस दिन भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और किन चीजों का दान एकादशी के दिन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखते हैं तो हमें कौन सी व्रत कथा को सुनना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में ये एकादशी 5 जनवरी को शाम के 5:24 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 6 जनवरी को शाम 4:07 पर। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहने वाला है। सनातन धर्म में षटतिला एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी तिथि के पूजा पाठ और दान करने से व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार 1 साल तक लगातार 24 एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। षटतिला का मतलब होता है 6 तिल, यानी कि 6 तरीके से तिल का प्रयोग। इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोगों से जीवन में आ रही ग्रह की दशा की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और काले। पूजा के दीपक में या पितृ कार्य में तिल के तेल का या तिलों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तिल के 6 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ इस तरह से होते हैं कि तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। इस तरह आप तिल के 6 प्रयोग कर सकते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान करना चाहिए, तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए, तिल युक्त जल, तिल युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन गंध, धूप, फूल, दीप, पान सब सहित भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं सींचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती हैं। ऐसे में अगर हम उसके पत्ते तोड़ते हैं या जल डालते हैं तो उनकी तंद्रा भंग हो जाती है, जिससे वे नाराज हो सकती हैं। इस दिन हम दूर से ही तुलसी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और हाँ, शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती रहे। और तुलसी दल भी हमें एकादशी से एक दिन पहले तोड़कर रख लेने चाहिए। इसका ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले दिन रविवार ना हो। ना तो रविवार के दिन और ना ही एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। एकादशी का व्रत रखें तो हमें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और फिर शाम के समय भजन कीर्तन भी करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को फिर से स्नान करके तुलसी माता की पूजा करें, कथा सुने, भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथा संभव दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद में श्री हरि विष्णु से अपनी पूजा पाठ में व्रत में जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और उसके बाद में व्रत का पालन करना चाहिए।
एकादशी के दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जब आप द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं तो सबसे पहले मीठे चावलों से पारण किया जाता है। उसके बाद में चाहे आप रोटी, सब्जी या कुछ भी खा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी का महात्म्य। इसे श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। इसे श्रद्धा भाव से सुनने से घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए महात्म्य शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महात्म। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलसत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है, मुझे बताइए। वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ आज आप मुझे विस्तार से बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग्य, अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है आपने। इससे संसार के जीव का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद के बारे में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते, परंतु तुम जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो प्रेमवश होकर ये गुप्त रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना। तो फिर पुलस्त्य मुनि बताने लगे कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। माघ मास महात्म्य की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। इंद्रों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार आहुति देकर हवन करना चाहिए। अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए, व्रत अवश्य रखना चाहिए, व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति इस प्रकार करें कि हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडलिकाक्ष, हे विश्व भवन, हे सुहानी, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ यज्ञ के ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा काली गौ का दान और तिल का पात्र देना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वे उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। पहला है तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा है तिल का तार। ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि मैं तुम्हें अब इस एकादशी से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य में नारद जी से कहा था वे मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। श्री विष्णु ने नारद जी के पूछने पर नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक समय वे 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वे अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया।
तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचते हैं कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, जिससे इसे विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, तो इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचने लगे कि ये बुढ़िया मेरी परम भक्त है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर विष्णु भगवान एक भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में आए और उस ब्राह्मणी के द्वार पर याचक बनकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो वे ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, किस लिए आए हो? तो विष्णु भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर ब्राह्मणी ने उसे एक मुट्ठी का मिट्टी का ढेला भिखारी के रूप में आए विष्णु भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। तो विष्णु भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद वे ब्राह्मणी का अंत समय आया, तो वे शरीर त्याग कर स्वर्ग में चली गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तो वे घबरा गई और विष्णु भगवान के पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अनेक प्रकार के व्रतों से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर धन आदि घर सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तो बुढ़िया की बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुम अपने महल में जाओ, वहाँ पर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, उसके बाद में द्वार खोलना। तो वे बुढ़िया विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर अपने महल में आ गई और द्वार बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद में देव स्त्री आई और द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी अंदर से ही बोली कि आप मुझे देखने तो आई हैं, लेकिन षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। तो उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तो सुनते ही उसने द्वार खोल दिया। देवांगना ने उसको देखा कि ना तो वे गंधर्व है, ना ही आसुरी है, पहले जैसी मानुषी है। तो इसे तरह देखकर और उसे महत्म सुनाकर वो तो चली गई। उस ब्राह्मणी ने उनके बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, तो उस व्रत के प्रभाव से वे भी बहुत ही सुंदर और रूपवती हो गई। उसका महल अन्न आदि सब सामग्रियों से युक्त हो गया। इस तरह जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करके इस महात्म्य को सुने और तिल का दान करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने जीवन में सब सुखों को भोग करता हुआ अंत में स्वर्गलोक को जाता है। तो ये था षटतिला एकादशी का महात्म्य। जो भी श्रद्धा भाव से इसे सुने, उसकी विष्णु भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।